वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में बढ़ने वाली है धन संपदा शोहरत और मान पद प्रतिष्ठा का लगातार सतत योग चलता हुआ आ रहा है और यह अगले 1.5 वर्षों तक क्रम बना रहेगा। दोस्तों, वृश्चिक राशि के जातकों का दैनिक राशिफल से लेकर के मासिक राशिफल जो 1 मई से 31 मई के मध्य जो रहेगा दोस्तों, उस राशिफल को लेकर मैं आज आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, वृश्चिक राशि के जातकों का गोचर इतना भाग्यशाली है जो पिछले 18 वर्षों बाद मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में विशेष बदलाव, चाहे वो आर्थिक पक्ष को लेके हो, भाग्य के पक्ष को लेके हो, यश कीर्ति के पक्ष को लेके हो, समाज को लेकर के हो, जॉब, कैरियर, रोजगार, प्रेम संबंध, सट्टा, लॉटरी, निवेश आदि को लेकर के हो, और आपके इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी जगत से जुड़े हुए भाई बंधुओं जिनके व्यापार जमीन संबंधी कार्यों से चलते हों, जो भाई बंधु ट्रांसपोर्टिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स के जगत से जुड़े हुए, पत्रकारिता, मीडिया आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए हों, ऐसे जातकों के जीवन में विशेष लाभदायक स्थिति ये 18 महीने बाद मुझे नज़र आने जा रही है दोस्तों, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये जानकारियाँ आपके विशेष जीवन को संवारने के लिए और सहयोग देने के लिए उपयुक्त होगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, मैं आपके गोचर की बात पहले संक्षिप्त रूप में कर लूँ। वृश्चिक राशि के जातकों के वृश्चिक लग्नाधिपति, ये जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा, जिसमें हम आपकी राशि के अधिपति जहाँ चंद्रमा लग्न में विराजमान होते हैं उसे हम राशि कंसीडर करते हैं। जैसे वृश्चिक राशि के जातकों का लग्न स्वामी या राशि स्वामी मंगलदेव कहलाते हैं। यदि जन्म काल में, जन्म कुंडली में, जन्मांक चक्रम में यदि अगर 8 नंबर पे चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं पे भी दिखाई देते हैं तो यह राशिफल आपके लिए। दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली में, आपकी गोचर कुंडली में अगर हम देखें तो मंगल महाराज का गोचर आपके भाग्य भाव में चलता हुआ आ रहा है कर्क राशि का। दोस्तों, कर्क राशि के मंगल हालांकि नीच अवस्था में है, परंतु जिस राशि में वो नीच के हैं उस राशि के स्वामी कुंडली में लग्न से केंद्र की अवस्था में हो जाने से मंगल का नीचभंग हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा आपकी पत्रिका में 1 से 15 मई के मध्य गुरु के साथ चंद्रमा का एक राजयोग दिखाई दे रहा है जो 1 से 3 मई के आसपास की अवस्था में है। तो ये राजयोग की अवस्था से आपके भाग्य में 4 चांद लगने की स्थिति नजर आ रही है। दोस्तों, भाग्य में ग्रोथ, भाग्य में करवट लेने का योग दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी प्रकार से विदेश यात्रा में जाने के शौकीन थे या विदेश यात्रा जाने की इच्छा रखते थे तो आपकी विदेश यात्रा पूरी होती नजर आ रही है। उच्च शिक्षा में जो रुकावटें थी वो समाप्त होती नजर आ रही है। पिता की आयु में बढ़ोतरी का भी योग दिखाई दे रहा है। पिता के रोगों में किसी प्रकार की दिक्कत थी, रोगों से दिक्कत थी पिता के स्वास्थ्य में, वो भी समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। और आपके हर कार्यों में जो विघ्न की स्थिति मुझे नजर आ रही थी इसके पूर्व या आपको नजर आ रही थी, वो विघ्न भी समाप्त होते नजर आ रहे हैं। अब आपके अगले गोचर की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपके पंचम भाव जो बुद्धि, विवेक, शिक्षा, संतान, सट्टा, लॉटरी, प्रेम, रोमांस और निवेश का भाव होता है, पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पे जो पुण्यों के फल की प्राप्ति का भाव होता है, 5वां भाव आपके संतान का, आपकी शिक्षा का, ये आपके भाव में राहु, शनि, शुक्र, बुध महाराज का 4 महागुरुओं का, 4 महाग्रहों का गोचर चलायमान है। ये आपके निवेशों को पुष्ट करता है। अगर आप किसी निवेश संबंधी कार्य क्षेत्र या किसी ट्रेडिंग संबंधी कार्य क्षेत्र या किसी म्यूचुअल फंड संबंधी कार्य क्षेत्र या सट्टा मार्केट या शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्य करते हैं तो आपके कार्यों में प्रगति और कार्यों में विशेष लाभ की स्थिति लगातार नजर आ रही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन 4 महाग्रहों के योग से एक विशेष प्रकार की लाभ की स्थिति पैदा होती है जो आपके इन सारे सेक्टर्स को बढ़ाने का कार्य करता है। परंतु थोड़ा सा कन्फ्यूजन में शनि के साथ में राहु की उपस्थिति हो जाने से एवं चूंकि राहु के साथ बुध की उपस्थिति हो जाने से मन में कन्फ्यूजन, मन में दिक्कतें, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी का भी योग दिखाई देता है, जिससे आपको बचने का प्रयास करना होगा। दोस्तों, अगला गोचर आपका सूर्य महाराज का आपकी पत्रिका के 6ठे भाव में दिखाई देता है जो कि उच्च की अवस्था में नजर आ रहा है। मेष राशि में सूर्य आपके 6ठे भाव में पदस्थ हैं और आपके 10म भाव के स्वामी हैं। 10म भाव के स्वामी सूर्य के हो जाने से आपके नए रोजगार के अवसर दिखाई देते हैं दोस्तों। अगर किसी प्रकार के मुकदमे या कोर्ट कचहरी संबंधी कोई आपके पास केस चल रहे थे, कोई लिटिगेशन था, वो भी समाप्ति की ओर दिखाई देते हैं। विरोधी पक्ष यदि आपके ऊपर अब तक हावी था तो विरोधी पक्ष भी आपके सामने घुटने टेकने के लिए विवश हो जाएंगे। और किसी प्रकार का रोग, संताप, कष्ट यदि आपके जीवन में चल रहा था तो वो रोग, संताप, कष्ट भी सूर्य के 6ठे भाव में आ जाने से नष्ट होने की स्थिति दिखाई दे रही है दोस्तों। कार्य क्षेत्र में विशेष प्रगति के लिए थोड़ा सा संघर्ष अधिक आपको करना होगा, क्योंकि 10वें का संबंध 6ठे भाव से बना हुआ है
यानी सूर्य महाराज का संबंध छठे भाव से बना हुआ है, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा परिश्रम यदि आप अधिक कर लेंगे तो ये सारे सुखों की प्राप्ति आपको अवश्य हो जाएगी। अगला गोचर है दोस्तों आपकी कुंडली के सप्तम भाव, जहाँ की वृषभ राशि दिखाई दे रही है। इस भाव में चंद्रमा और गुरु की संयुक्त युति एक साथ विराजमान है 1 मई से 15 मई के बीच। इसमें हम 14 मई तक ही गुरु महाराज को कंसिडर करेंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 14 मई के बाद राशि परिसंचरण करके मिथुन राशि में चले जाएंगे। फिलहाल चंद्रमा के साथ चूंकि गुरु की स्थिति 1 मई से 14 मई के मध्य है, ये आपको गजकेसरी नामक राज्यों की उत्पत्ति दे रहा है, और इस राज्यों के प्रभाव से आपके जीवन में धन, प्रतिष्ठा, वाहन, वैभव, मान सम्मान, शारीरिक स्वास्थ्य, यश, कीर्ति, वैभव में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। आपके व्यक्तित्व में, स्वभाव में आध्यात्मिकता, धार्मिकता और एक बहुत सज्जन स्वभाव और सज्जन गुणवत्ता वाला प्रकृति आपके अंदर निर्मित करता हुआ दे रहा है। चंद्रमा की लग्न में दृष्टि होने से थोड़ा भावावेश में आकर के भी आप चलने के लिए विवश हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा इमोशनल सेंटिमेंटल प्लेनेट है, और आप के लग्न पर चूंकि इसकी नीच दृष्टि वृश्चिक राशि के ऊपर आ रही है, तो थोड़ा सा अपनी भावनाओं में, इमोशंस में संतुलन यदि आप बनाए रखते हैं तो आपका यह 1 मई से 15 मई के बीच का समय काफ़ी अच्छा बीतने वाला है। परिवार में सुमधुर वातावरण बना रहेगा, कुटुंब में बहुत ज़्यादा शांति प्रिय वातावरण मुझे दिखाई देता है दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा गुरु की युति आपके परिवार को और आपके स्वभाव को सुख, समृद्धि और शांति से आलोकित करने वाली है। और गुरु की दोस्तों पंचम दृष्टि की यदि हम बात करें तो आपके आय भाव में जा रही है, और आय भाव में आपके केतु की स्थिति विराजमान है, जो कि 18 मई से परिवर्तित होकर के सिंह राशि पे आने वाली है। 18 मई को ये परिवर्तित हो जाएंगे, परंतु केतु के पर गुरु की जो पंचम दृष्टि है आपके आय भाव में, तो आपकी आय में लगातार सतत वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में गुरु 5वें भाव के स्वामी होते हैं, पंचमाधिपति होते हैं। पंचमाधिपति होकर के सप्तम भाव में पदस्थ होकर के पंचम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, और लाभ भाव में पहले से जो केतु विराजमान है, तो गुरु और केतु का ये जो संयोग है आपके लाभ में 4 चांद लगाने की कोशिश करने जा रहे हैं। आपके लाभ में बहुतेरे बढ़ोतरी का योग, चारों दिशाओं से लाभ की वृद्धि दिखाई दे रही है। आपके कार्य क्षेत्र में चाहे इनकम नंबर 1 की हो अथवा नंबर 2 की हो, आपकी किसी भी प्रकार से किसी भी सेक्टर में लाभ की उन्नति, लाभ के अवसर नए नए प्रकार के आपको नजर आते दिखाई देंगे। उच्च अधिकारियों से, उच्च वर्गीय लोगों से, धनाढ्य लोगों से, कुलीन लोगों से, पूंजीपति लोगों से आपके संबंध बहुत मधुर होते दिखाई दे रहे हैं, और इन्हीं के माध्यम से आपके लाभ के रास्ते निकलते हुए आएंगे दोस्तों। गुरु की अगली दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर हो जाने से आपके व्यक्तित्व, स्वभाव में एक दिव्य शोभायमान, दिव्य स्वभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। एक दिव्य चमक और दिव्य स्वभाव की प्रकृति को जन्म देने का प्रभाव गुरु यहाँ पे आपको देने जा रहे हैं। आपके सामाजिक स्टेटस को, व्यक्तित्व को और आपके पारिवारिक स्टेटस को बहुत ज़्यादा सुंदर करने का प्रयास यहाँ पे गुरु महाराज करते हुए नजर आ रहे हैं। गुरु की अगली दृष्टि, नवम दृष्टि आपके छोटे भाई बहनों, नौकर चाकरों, पत्रकारिता, कम्युनिकेशन, विदेश यात्रा और सोशल कम्युनिकेशन के भाव पे दिखाई दे रही है। इस दृष्टि के माध्यम से आपके पराक्रम में वृद्धि अवश्य होगी, परंतु पराक्रम में बहुत ज़्यादा विनम्रता और पोलाइटनेस के साथ जब आप कार्य करेंगे तो कार्य में अवश्य प्रगति और सफलता प्राप्त होगी। छोटे भाई बहनों का पक्ष काफ़ी प्रगतिशील दिखाई दे रहा है, उनके जीवन में विशेष प्रगति के आयाम नजर आ रहे हैं। पत्रकारिता, न्यूज़ मीडिया और सोशल कम्युनिकेशन जगत से जुड़े हुए जो भाई बंधुगण हैं, उनके कार्य क्षेत्र में प्रगति, उनके पद प्रमोशन का योग मुझे दिखाई दे रहा है। और आपकी विदेश यात्राओं के योग यदि टले हुए थे, तो विदेश यात्राओं के योग भी आपके इस माह कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपने जो साहस से, पराक्रम से, डेयरिंग से जो भी आप निर्णय लेकर कार्य करेंगे, उस कार्य में आपको अवश्य सफलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है। पिछले जन्मों के पुण्यों को आपके छोटे भाई बहन, आपके नौकर चाकर, आपके पराक्रम, आपके साहस, आपके डेयरिंग से जोड़ रहे हैं। तो जो भी आप साहस, पराक्रम, डेयरिंग करेंगे, उसमें पिछले जन्मों का पुण्य आपका गुरु महाराज की कृपा से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपके हर कार्य सफलता की ओर इशारा कर रहे हैं दोस्तों। अगला गोचर है दोस्तों आपके भाग्य स्थान में मंगल की स्थिति, क्योंकि जन्म पत्रिका में आपके या राशि कुंडली में मंगल आपके लग्नाधिपति है, लग्न के स्वामी है। लग्न मतलब आपके व्यक्तित्व, आपके स्वभाव, आपके स्वयं के स्वामी है, और स्वयं के स्वामी होकर के रिश्ता जोड़ रहे हैं मंगल आपके भाग्य भाव से। तो जब स्वयं का रिश्ता भाग्य से जुड़ जाता है तो क्या कहने, तो व्यक्ति ऐसा जातक बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो जाता है। यदि जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति हो तो आजीवन भाग्यशाली होता है। और गोचर काल में जब लगन का संबंध भाग्य भाव से अथवा भाग्य भाव का संबंध लगन भाव से जब बन जाए, तो जातक जो भी कार्य करता है, अगर 20% भी कार्य कर लेगा, उसे 100% सफलता की प्राप्ति हो जाती है। मतलब सफलता अवश्य ही मिलती है। कर्म आप कम करें, ज़्यादा करें, सफलता अवश्य में ही मिलती है। तो मतलब ये समझ लें कि लगन का संबंध भाग्य से जुड़ जाने से आपकी विदेश यात्राओं के सपने पूरे होंगे, कीमती जवाहरात आभूषण की प्राप्ति होगी, अकस्मात धन लाभ की प्राप्ति होगी, आपके पिता से बिगड़े हुए संबंधों में सुधार की स्थिति आपकी बनते चली जाएगी। पिता के शरीर में किसी प्रकार का रोग था तो वो रोग की उत्पत्ति भी नष्ट हो जाएगी, या रोग समन होता हुआ नजर आएगा। और
मंगल की चूंकि चौथी दृष्टि आपके व्यय भाव में है साल की, तो आपके पास इतना पर्याप्त धन आएगा कि आप उस धन के माध्यम से पर्याप्त खर्चे व्यय कर पाएंगे और अपने सपनों को पूरा करता हुआ नजर आएंगे। उच्च शिक्षा के लिए यदि आप कहीं दूर की यात्राएं करना चाहते हैं या दूरस्थ देश जाना चाहते हैं या दूरस्थ किसी अन्य राज्यों में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये समय भी उनके लिए, उन जातकों के लिए बहुत उपयुक्त है। और किसी प्रकार के कार्यों में, चाहे व्यापार में हो, व्यवसाय में हो, नौकरी में हो, रोजगार में हो, किसी कंसल्टेंसी में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, तो आपके हर कार्य में सुमधुरता और लाइन मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रगति का योग मुझे मंगल के इस गोचर की वजह से नजर आ रहा है, क्योंकि मंगल कहीं किन प्रकार नीच भंग की स्थिति भी इस पत्रिका में दिखाई दे रही है दोस्तों। अगला गोचर दोस्तों, केतु आपके एकादश भाव में है। जब केतु एकादश भाव में होते हैं, ऐसे जातकों के तो बहुत सारे स्रोतों से, बहुत सारे माध्यम से व्यक्ति के धन लाभ को सुनिश्चित कर देते हैं, धन लाभ को बढ़ा देते हैं, प्रॉफिट और सारी मनोकामना, सारी इच्छाएं जो पिछले कई समय से आपकी पेंडिंग थी, वो सारी इच्छाओं को भी पूरा करने का कार्य केतु महाराज एकादश भाव में कर देते हैं। तो ये समझ लीजिए दोस्तों कि वृश्चिक राशि के जातकों का यह समय अत्यंत सुंदर और बहुत भाग्यशाली साबित होने जा रहा है। तो दोस्तों धैर्य रख करके, पेशेंस रख करके आप अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते चले जाइए। ये मेरा विश्वास है कि वृश्चिक राशि का ये जो नया गोचर, और वैसे भी 18 मई से राहु केतु और गुरु महाराज का 14 मई से जो गोचरीय परिवर्तन होने जा रहा है, यह आप वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अति भाग्यशाली भी साबित होने वाला है। तो इस गोचर से हर जातक जो वृश्चिक राशि से जुड़ा हुआ हो लाभान्वित होगा, यह मेरी कामना है, मंगल कामना है। और दोस्तों मैं आपसे यह बात जरूर कहना चाहूँगा कि मेरी जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अगली राशि के राशिफल एवं सारे गोचरीय वर्णन को लेकर के पुनः आपके सामने जल्दी उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए आपके प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र। धन्यवाद।